बारामूला में सिक्योरिटी फोर्सेस और पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। मुश्तरका ऑपरेशन में 3 मुबैना दहशतगर्द मुआविन की गिरफ्तारी हुई है और तीनों के कब्जे से असला और गोला बारूद भी बरामद किया गया। तलाशी के दौरान तीनों से 3 चीनी दस्ती बम और 2 से 2.5 लाख रुपए नगद बरामद किए गए हैं। इस सिलसिले में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और तफ्तीश जारी है। तो बारामूला सिक्योरिटी फोर्सेस और पुलिस की मुश्तरका कार्रवाई, जिसमें सर्च ऑपरेशन के दौरान ये बड़ी कामयाबी मिली। 3 मुबैना मुआविन दहशतगर्द गिरफ्तार किए गए, तीनों से असला और गोला बारूद भी बरामद किया गया। तो बारामूला में सिक्योरिटी फोर्सेस और पुलिस ने यहां बड़ी कामयाबी उस वक्त हासिल की जब मुश्तरका ऑपरेशन चलाया गया। आपको बता दें कि मुश्तरका ऑपरेशन में 3 मुबैना दहशतगर्द मुआविन की गिरफ्तारी हुई है और तीनों के कब्जे से यहां असला और गोला बारूद भी बरामद हुआ है। इसके साथ ही आपको बता दें कि 2.5 लाख रुपया कैश भी बरामद किया गया है। एक बड़ी साजिश हो सकती थी, दहशतगर्दों की मदद की जाती है इन मुआविन के जरिए और इनके पास से जिस तरीके से गोला बारूद और कैश बरामद किया गया उससे साफ जाहिर है कि ये दहशतगर्दों की मदद करते थे। 3 मुबैना दहशतगर्दों के मुआविन को गिरफ्तार किया गया है और लोगों को भी गिरफ्तारी आने वाले वक्त में हो सकती है, क्योंकि इन लोगों से पूछताछ की जाएगी और जो इन्फॉर्मेशन इनके पास होगी उसे खंगाला भी जाएगा। वाज़ेह रहे कि सर्दी के मौसम में जम्मू कश्मीर के अंदर दहशतगर्दी के मामले में इजाफा होता है और इसका फायदा उठाते हैं वो लोग जो इन मुआविनों के जरिए मदद पहुंचाई जाती है। बीए सागर हमारे नुमाइंदे हमारे साथ लाइव मौजूद है, उनका रुख करते हैं। बीए सागर, बारामूला में सिक्योरिटी फोर्सेस और जम्मू कश्मीर पुलिस ने ये बड़ी कामयाबी हासिल की है। 3 दहशतगर्द मुआविन को गिरफ्तार किया गया। हाँ बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहिए शुमाली कश्मीर बारामूला का उड़ी इलाका है जहां पे आज सुरक्षा बलों को एक बड़ी कामयाबी मिली है कि 3 जो साथी हैं मिलिटेंट के जो साथी उनको गिरफ्तार किया है। उनसे 4 हैंड ग्रेनेड और 3 लाख के करीब वहां पे जो रकम है वो भी उनसे बरामद हुई। इस तरह से आपको बताते चलते अगर हम इस इलाके की बात करते हैं, क्योंकि एलओसी उड़ी का इलाका जो है वहां पे हमेशा जो यहाँ जो मिलिटेंट है जो घुसपैठ करना चाहते थे, तो कहीं ना कहीं उनके जो साथी है जिस तरह से वहां पे ग्रेनेड्स मिलना या पैसा मिलना, कहीं ना कहीं ये बिल्कुल कहीं मेनू से उनके साथ काम करते थे। तो आज जब सुरक्षा बलों को इनपुट्स मिले थे कि इनका इस ये जो उड़ी इलाका जो है उस पे किसी जो कंबल कोट के करीब जो इलाका है वहां पे आ रहे थे, तो नाके के दौरान उनको पकड़ लिया गया और पकड़ने के साथ उनके तहवेल से गोला बारूद भी बरामद हुआ और नकदी पैसे भी बरामद हुआ। मजीद जो पुलिस है, पुलिस ने उनको अपनी तहवील में लिया है, उनको सलाखों के पीछे डाल दिया है और मजीद तहकीकात जो है उनसे जारी है। जी बिल्कुल, लेकिन 3 जो दहशतगर्दों के मुआविन गिरफ्तार किए गए, इनका नेटवर्क कितना बड़ा है और लोग भी क्या इनके साथ इस तरह की सरगर्मियों में शामिल है? दहशतगर्दों की ये मदद किस किस तरीके से करते थे, ऐसी कोई जानकारी सामने आ पाई? हाँ बिल्कुल, जिस तरह से आपने कहा कि क्या और भी कुछ इनमें साथी हो सकते हैं, बिल्कुल ये जो नेटवर्क है ये 2 या 3 बंदों का नहीं होता है, बल्कि इस नेटवर्क में काफी लोग होते हैं। जिस तरह से पुलिस या आर्मी यहाँ पे काम करती हुई नजर आई है ग्राउंड जीरो पर, हमने देखा लगातार हंदवाड़ा कोपारा की बात करते हैं या पूरे नारद कश्मीर में लगातार सिक्योरिटी फोर्सेस को यहाँ पे कामयाबी मिलती हुई नजर आ रही है। साथ में यहाँ पे इनका ये भी कहना है अभी जो तहकीकात मजीद जो जांच है पुलिस या आर्मी की तरफ से वो चल रही है, लेकिन कहीं ना कहीं हमने आज देखा कि फिर से एक बार उड़ी इलाके में यहाँ सुरक्षा बलों को एक बड़ी कामयाबी मिली है। 4 ग्रेनेड के समेत 3 अफराद और जो नकदी 3 लाख रुपए के करीब यहाँ पे पैसे थे उनके पास, वो बरामद किए हैं। मजीद तहकीकात उनसे जारी है और इनकी शिनाख्त जो है वो कंवल कोट के ये तीनों रहने वाले हैं, जिनमें मोहम्मद वसीम और जमीर अहमद और मंजूर अहमद के तौर पर इनकी शिनाख्त हुई है। मजीद तहकीकात पुलिस की तरफ से और आर्मी की तरफ से लगातार जारी है और लगातार हमने देखा कश्मीरी घाटी के जितने भी एलओसी इलाके में लगातार यहाँ पे सुरक्षा बलों को कामयाबी मिलती है। और आपने ये भी जिक्र किया कि इस मौसम का फायदा उठाना चाहते हैं। बिल्कुल आपने सही कहा कि जिस तरह से ये मौसम, चाहे हम नवंबर दिसंबर की बात करते हैं या मार्च अप्रैल की बात करते हैं, तो इस मौसम का फायदा उठाना चाहते थे, क्योंकि यहाँ पे ज्यादा जब यहाँ पे धुंध रहती है या खासकर जब यहाँ पे जो स्नोफॉल होता है, तो इसका फायदा उठाना चाहते थे। जिस तरह से हमने पिछली बार भी देखा था, यहाँ पे पिछले हफ्ते ही की बात करें हंदवाड़ा में जो दरअंदाजी को नाकाम किया गया, वहां पे 3 मिलिटेंट मारे गए, उसके बाद उड़ी एलओसी पे 2 मिलिटेंट को मार गिराया वहां पे। तो इस तरह से लगातार जिस तरह से जो मिलिटेंट यहाँ पे घुसपैठ करना चाहते थे, तो सुरक्षा बलों को भी लगातार कामयाबी मिलती